दैनिक यात्री संघ मोतीपुर वार्ड पार्षद संघ नगर परिषद मोतीपुर के द्वारा जो ये अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष छोटे भाई सुनील जी और मंच का संचालन कर रहे बड़े भाई शशि गुप्ता जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ मंचा से स्थानीय नगर परिषद के उप सभापति और जदयू के वरिष्ठ नेता छोटे भाई मनीष जी का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम अपने अभिभावक स्वरूप पारस चाचा का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं बड़े भैया मधुकर जी का हम स्वागत करते हैं। हम अपने अभिभावक स्वरूप जिनको व्यक्तिगत रूप से हम काफी आदर देते हैं, ओम प्रकाश अग्रवाल को, ओम बाबू को हम स्वागत करते हैं। अपने मित्र और भाई समान जदयू के वरिष्ठ नेता, साथ ही साथ अभी नगर परिषद के उप सभापति जी ने कहा और सचिया ने कहा कि हमको मालूम ही नहीं था, लेकिन हमको तो बहुत पहले से मालूम है और हमारे संज्ञान में था कि पूरा बलराज विधानसभा जानता है कि रविरंजन चौधरी जी शासन प्रतिनिधि भी हैं। तो वैसे मित्र का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं अशोक बाबू का, जो दैनिक यात्री संघ के कार्यभार बहुत दिनों से, साथ ही साथ मोदी स्मृति भवन का भी पूरा कार्यभार अपने मध्य रखे हुए हैं। ऐसे समाज सेवी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं नगर मंडल अध्यक्ष सह विश्वप्रिय अध्यक्ष यशवंत यादव जी का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर प्रदीप राज किशोर जी, आर्या साहब, जिनको देखने के बाद ही मन खुश हो जाता है। ऐसे नाम लेने लगे मेरे भाई कृष्ण कुमार चौधरी जी, शंभु मोहन जी, अरुण सिंघानिया जी, नारायण जी, साथ जो भैया सामने में बैठे हुए हैं, हरिंदर जी बैठे हुए हैं, जी लोग बैठे हुए हैं। ऐसे इस सभागार में बैठे हुए सारे लोगों को हम लगभग जानते ही है, पहचानते ही है। आप सबों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और वंदन करते हैं। आज जो ये अभिनंदन समारोह रखा गया है, शायद मेरा अभिनंदन नहीं, आपका अभिनंदन होना चाहिए था। और ये अभिनंदन कार्यक्रम में हम कहें कि निश्चित रूप से जनवरी से लेकर फरवरी तक एक बृहद कार्यक्रम हम निश्चित रूप से करेंगे, जिसमें बलराज विधानसभा के लोगों का अभिनंदन के लिए, उनके आभार के लिए, उनके स्वागत का आयोजन हम करेंगे और बड़े पैमाने पर होगा। तो हम आज आप सबों का अभिनंदन करते हैं। अगर आप लोग वोट रूपी आशीर्वाद हमको नहीं दिए रहते तो शायद मेरा अभिनंदन यहाँ नहीं होता। इसलिए असली अभिनंदन के हकदार आप सभी हैं। आपका पुनः हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और वंदन करते हैं। आज के इस अभिनंदन समारोह में खास करके अब सब तो नाम बहुत कुछ, लेकिन हम बचपन से मुनमुन भैया ही कहते हैं। मुनमुन भैया रेल के संदर्भ में जो साहेबगंज मोतीपुर रेल, राजापति, लेकिन मोतीपुर साहेबगंज के नाम से ही मणिपुर गति है। राजापति तो है जो प्रयासरत है और जिसके लिए बहुत सारा कदम इन्होंने आगे बढ़ाया और सरकार का भी कदम कुछ आगे बढ़ा है। उस दिशा में व्यक्तिगत रूप से आपसे बात करके, आपका मार्गदर्शन लेकर के जितना प्रयास करने की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करते हैं। यहाँ से चल करके दिल्ली तक जाना होगा। एक तो मेरे क्षेत्राधिकार का चीज नहीं है, लेकिन इस दिशा में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और मोतीपुर का मामला है, इसलिए जो भी हमसे बढ़ पाएगा निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयास करेंगे। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से आपके साथ हम बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में आज कल परसों में बैठ करके सारी बात समझ करके उस दिशा में पार करेंगे। दूसरी बात, शंभु मोहन जी, शशि भैया, किशोर जी, इन लोगों ने भी चाहे रेल यात्री संघ के सारे लोग शुरू में भी हमको एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें 10 ट्रेन की रुकने की बात लिखी गई थी। शायद स्थानीय स्तर पर आप लोगों के द्वारा प्रयास हुआ, मकड़िया के द्वारा प्रयास हुआ और स्थानीय सांसद के द्वारा भी ईमानदार प्रयास हुआ था, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूँ। एक पटना वाला ट्रेन जो जिसका स्टॉपेज यहाँ हुआ भी, उससे रेल यात्री संघ को काफी लाभ पहुँचा है। बाद बाकी 10 जो ट्रेन के रुकने की बात हो रही है, इस दिशा में मुनमुन भैया के प्रयास के साथ साथ निश्चित रूप से इसके लिए हम
अगले महीने, अब इस महीने में तो हम नहीं कोई प्रयास कर पाएंगे, कारण कि इसका सार्थक प्रयास दिल्ली जाने के बाद ही हो पाएगा। यहाँ से बैठे बैठे पत्राचार या टेलीफोन से कितना काम हो पाता है ये वो खुद ही आप भी समझ रहे हैं। पिछले लगभग 15 वर्ष से आपका प्रयास चल रहा है, 2003 से। तब से लगभग 2003 से सर, 20 साल हो गया, 20 साल से ऊपर हो गया, 22 साल हो गया। 22 साल। तो शायद एक आध कदम ही आगे बढ़ पाए हैं दूसरी तरफ, लेकिन आपका प्रयास रहा और सार्थक दिशा में रहा, तो सफलता आज और कल मिलेगा। और निश्चित रूप से आपकी जो अंतिम इच्छा है उसकी पूर्ति होनी चाहिए है, तो इस तरह का प्रयास हम लोग करेंगे। तीसरी बात और क्या था, हाँ, मोतीपुर स्टेशन की बात थी। स्टेशन पर खास करके इंक्रोचमेंट की जो बात है, निश्चित रूप से आप लोगों के द्वारा एक पत्र आज से लेकर के सोमवार तक अंचलाधिकारी को दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वो रेलवे की जमीन जरूर है, रेलवे के द्वारा, रेलवे का ही है रास्ता, रोड रेलवे का है कि पीडब्ल्यूडी का है, रेलवे का है, फिर भी उसको हम समझ लेते हैं अंचलाधिकारी के स्तर से होता है कि डीएम के स्तर से होता है, जैसे भी होगा आदेश करा करके उसको निश्चित रूप से खाली करवाया जाएगा। और मोतीपुर बाजार से जाने वाले लोग यात्रियों को निश्चित रूप से यात्री चाहे आम जन को जाने में सुविधा हो, उस इंक्रोचमेंट को अगले 1 महीने के अंदर में निश्चित रूप से खाली करवाने का प्रयास करेंगे। ये वादा आपसे हम निश्चित रूप से कर रहे हैं। तीसरा, रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार का, तो अमृत भारत के माध्यम से तो बहुत सारा काम हो ही रहा है, और क्या पेयजल से लेकर के क्या क्या छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का एक लिस्ट दीजिए, उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं। ऐसे आपको जानकारी देते हैं, संभवी जी डीआरएम से बात की थी, कल हमको फोन की डीआरएम से समय लेकर के मिल लेने के लिए। तो अगले सप्ताह में, इधर तब सैटरडे संडे ही था, तो अगले सप्ताह में किसी न किसी दिन हम समय लेकर के मिलने का प्रयास करेंगे। उस दिन ठीक निश्चित रूप से प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर 2 दिन रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम समय ले लेते हैं, समय लेने के बाद भी चलते हैं। तो रेलवे से जुड़ा जो भी समस्या है, पहला सीढ़ी शायद वही होगा, उसका मार्गदर्शन भी हम लोग ले लेंगे। उसके मानी के काम के बारे में बहुत जानकारी हमको नहीं है, उसके माध्यम से जैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे सारी बात की जानकारी हो ही जाएगी, और वहाँ से शुरू होगा, चाहे वो रेल मंत्रालय, रेल मंत्री तक सांसद को पकड़ करके अपने स्थानीय सांसद बोली थी। तो रेलवे से जुड़ा हुआ समस्या के लिए निश्चित रूप से हम लोग दिशा में पहल करते हैं। तीसरी बात, मोती बाबू ने कहा सुलभ शौचालय के बारे में, सुलभ शौचालय के बारे में शौचालय ना, तो उस सार्वजनिक शौचालय का जीर्णोद्धार हम बैठते हैं आप लोग के साथ में, निश्चित रूप से हो जाएगा, उस बात के लिए आप निश्चित रहिए। और ओम बाबू ने कहा है कि इसमें नहीं ठीक ठाक है, उसमें थोड़ा सा और मॉडर्न, तो जो भी हो सकता है उसको निश्चित रूप से हम करवा देंगे। लेकिन इस काम के लिए मार्च के बाद हमको एक बार जरूर याद करा दीजिएगा, कारण कि हम लोग का निजी फंड अब अगले वित्तीय वर्ष में ही आ पाएगा। इस वित्तीय वर्ष का तो एक पैसे का यूटिलाइजेशन ऑलरेडी हम पहले ही कर चुके हैं, अब हमारे पास में कोई फंड नहीं है, जो भी आएगा मार्च के बाद आएगा। तो मार्च के बाद मोती बाबू चाहे ओम बाबू के द्वारा निश्चित रूप से एक बार हमको हमारे संज्ञान में जरूर दे दीजिएगा, टेलीफोन के माध्यम से हो चाहे जैसे भी हो। अब रही बात मोतीपुर बाजार में रुकने की, हमको आप निराला भैया का शिकायत जायज भी है, कुछ समय का अभाव जरूर रहता है, समय की कमी के कारण पिताजी के जैसा हम समय नहीं निकाल पाते हैं, उसके पीछे बहुत सारा कारण है। आज पिछली दफा हमको 87,000 मत आप लोगों के द्वारा दिया गया है, अब की बार लगभग 97,000 के आसपास 96,000 कुछ मत दिया गया है। चुनाव बढ़ा है, संख्या बढ़ा है चाहने वाले का, और चाहने वाले की संख्या बढ़ने के कारण मेरा व्यक्तिगत इंगेजमेंट भी काफी बढ़ गया है। प्रतिदिन हर 5-10 दिन पर कुमार चौधरी जी बड़े भाई जरूर आशीर्वाद देने आ जाते हैं, सुबह से लेकर के उनको बहुत तक नजारा ही देखते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होता है कि 100-200 चाहे मुजफ्फरपुर आवास पर हो चाहे गांव पर हो, 200 लोग काम के सिलसिले में और उप मुख्यमंत्री जी से उन्होंने और शॉर्ट टाइम के लिए हमारी मुलाकात कल हुई है, कल भी हम पूछे और उनको धन्यवाद भी दिए कि मोतीपुर शुगर फैक्ट्री के बारे में जो सरकार का निर्णय हुआ है इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वहाँ का एक चिर परिचित लोगों का डिमांड था, इस
डिमांड के पूरा होने के कारण केवल मोदीपुर को ही ये तोहफा नहीं मिला है, पूरे मुजफ्फरपुर जिले के लोगों को और खास करके किसानों को ये बहुत बड़ा तोहफा आप लोगों ने दिया है। इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। उसी क्रम में हम पूछे कि इनसे भैया ये केवल और केवल पेपरबाजी है कि कुछ होगा, तो उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहिए, किसी भी सूरत में उसको हम लोग लगे हुए हैं, किसी भी सूरत में वो मोदीपुर खुलेगी। अब बहुत कदम बहुत कुछ उसके बारे में नहीं अभी बता सकते हैं, बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन उस दिशा में हम बहुत स्टार्ट किए हुए पहले से भी, आगे भी हम प्रयास करेंगे। मोदीपुर निश्चित रूप से खुलेगा।